बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जायकेदार है। जब वो आप घर में बनाएंगे आपको बहुत मज़ा आएगा। है ये थोड़ी लंबी लेकिन आसान रेसिपी है। इसके लिए मैंने आज बनाया है चिकन, आलू और चने की दाल के कबाब। इसके लिए मैंने ये यानी तीनों में हम मुख्तलिफ़ चीज़ें डालेंगे और उसके बाद इन सबको एक जगह मिक्स कर देंगे। इसका थोड़ा चाइनीज़ और थोड़ा पाकिस्तानी टेस्ट आएगा और जो बहुत ही मज़ेदार और बहुत यूनिक होगा। एक दफ़ा ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। इसके लिए सबसे मैंने 3 पाव चिकन ले लिया है। ये बोनलेस नहीं है, इसमें थोड़ी हड्डी लगी हुई है, क्योंकि जो चिकन ज़रा हड्डी वाला हो उसमें जायका बहुत अच्छा आता है बोनलेस की निस्बत। और इसके साथ मैंने ये 3 पाव आलू लिए थे। ये मैंने उबाल के और जल्दी से इसे मैश कर लिया। ये देखिए बिल्कुल नरम मैश। अगर मैंने रख देती तो इसमें गुठलियाँ बन जाती और ये देर से ये मैश होते। और हमेशा याद रखें जब भी आप आलू उबालें उसे फटाफट आपने गरम आपने मैश करना, इसे ठंडा नहीं करना। ठंडा हो जाए तो उसमें गुठलियाँ बन जाती है। इसके साथ ही मैंने ये आधा किलो चने की दाल लिए जो मैंने तकरीबन 3 घंटे पहले भिगो दी थी। और इसके अब मैं ये बताती हूँ जो मैंने चिकन में चीज़ें डाल दी हैं वो है, ये देखिए, ये 2 चमचे खाने के ये चिली सॉस है, 2 चमचे इस सोया सॉस है। इसके साथ ही ये मैंने 1 चमचा चाय का नमक लिया है, 1 चमचा चाय का सफ़ेद मिर्च है, 1 चमचा चाय का ये बल्कि 1.5 चमचा चाय का काली मिर्च है। इसके साथ ये 1 खाने का चमचा ये सिरका है। और इसके साथ ही ये मैंने चाइनीज़ सॉल्ट लिया है। इसमें मैं थोड़ा सा क्योंकि चाइनीज़ टच दूंगी इसलिए ये मैंने इसमें थोड़ी सी चाइनीज़ चीज़ें मिलाई हैं। आप इसे जब बनाएंगे आपको पता चलेगा ये कितनी मज़ेदार है। इसके साथ ही मैं आपको बताऊँ कि जो मैंने ये आलू में डालनी है चीज़ें, इसमें ये मैंने लिया ये ज़रा देसी चीज़ें हैं। ये 1 चाय का चम्मच नमक है, ये सफ़ेद ज़ीरा है कौरा हुआ, 1 चाय का चम्मच, ये 1.5 चाय का चम्मच ये कुटा हुआ धनिया है, और ये 1.5 चाय का चम्मच ये कुटी हुई सुर्ख मिर्च है, और 1 चाय का चम्मच ये मैंने कश्मीरी मिर्च लिए ताकि ज़रा थोड़ा इसमें कलर अच्छा आ जाए। इसके साथ ही मैंने इसमें ये क्या कहते हैं ये नमक है ये तो, और इसके साथ ही ये चाट मसाला है। 1.5 चाय का चम्मच इसमें मैंने चाट मसाला में डालूंगी कि इसमें ज़रा थोड़ा एक सिरके का टेस्ट आएगा, थोड़ा इसका टेस्ट आएगा। और जो चीज़ें मैंने दाल में डालनी है वो ये देखिए, वो जो हम दाल के जब कबाब बनाते हैं उसमें जो चीज़ें पड़ती हैं ये 2 चाय का चम्मच ये सफ़ेद ज़ीरा है, 2 चाय का चम्मच इसमें ये साबित धनिया है। इसके साथ ये 1 दालचीनी की स्टिक है, और ये 4 काली बड़ी इलायची है, मोटी इलायची है। 1 चाय का चम्मच भर के इसमें ये लौंग है, और 2 चाय का चम्मच इसमें मैंने ये काली, क्योंकि इसमें मैं काउंट नहीं कर सकती इसलिए मैं आपको इसकी वो बता दी कि 2 चाय का चम्मच है ये काली मिर्च, और 1 चाय का चम्मच नमक है। क्योंकि हर चीज़ होगी तो उसमें नमक की क्वांटिटी खुद ब खुद बढ़ती जाएगी। और ये तकरीबन 8-10 ये साबित होल मिर्च है जिसे मैं डालूंगी। ये समझिए आप ये मैंने वो मसाला बनाया है जो हम कबाबों में मोस्टली यूज़ करते हैं, थोड़ा सा पाकिस्तानी टच होगा। इसके साथ ही ये 4-5-6 जवे ये लहसुन के हैं, और ये 1 बड़ा टुकड़ा अदरक का है, और 1 ये बड़ी प्याज है। ये मैं जब ये चढ़ाऊँगी दाल उसमें मैं डालूँगी अब। और इसके साथ ही ये ब्रेड क्रम है, ये 5 चमचे ये ब्रेड क्रम है खाने का, और ये 3 चमचे इसमें ये कॉर्नफ्लोर है। ये सब चीज़ें जब मैं डालूंगी, और इसके साथ ही मैंने अंडा भी यूज़ करा जो यहाँ रखा हुआ नहीं है। ये 8-10 हरी मिर्चें हैं जो मैं अपने, ये मेरा हैंड चॉपर है, इसके साथ मैं इसमें चॉप करके डालूंगी, काट कर नहीं डालूंगी। उसका बहुत ही अच्छा और बहुत मज़ेदार जायका आता है। और थोड़ा सा ये हरा धनिया है। इसको जब मैं बनाऊंगी तो इसमें मैं जब ये कबाब बनेंगे कबाबों में मैं प्याज नहीं डालूंगी, ये बगैर प्याज सिर्फ जो है ये चने की दाल जब मैं उबालूंगी उसमें ये पड़ेगी, इसके अलावा चने की दाल नहीं पड़ेगी। अब जब मैं आपको जैसे ये चीज़ें चढ़ाती हूँ मैं आपको दिखाती जाती हूँ कि आपने इसे, आलू तो मैंने उबाल लिए हैं, इनका ये मसाला ये से मैं मिक्स भी कर दूँगी, लेकिन ये कि ये मैं आपको ये बताती हूँ कि ये और ये दाल कैसे मैं चढ़ाऊँगी। और जब ये तैयार हो जाएगा तो इन सबको एक साथ मिक्स करके बहुत ही यूनिक और मज़ेदार कबाब बनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं अपनी ये कुकिंग स्टार्ट करती हूँ। ये इसमें सबसे पहले मैं जो मैंने ये मेरी आधा किलो दाल है, इसको मैं डालूंगी। आप चाहें तो आप दाल कुकर में भी उबाल सकते हैं, क्योंकि आप चने की दाल बहुत देर में गलती है, इसलिए अगर आप चाहें तो चने की दाल को आप कुकर में उबाल लें ताकि जल्दी उबल जाए। इसके साथ ही मैं ये इसमें ये तकरीबन 2 गिलास पानी है, अगर कम होगा तो मैं और डाल दूंगी क्योंकि ये दाल ज़रा देर से गलती है। लेकिन मैंने सुबह से भिगोई हुई है, लेकिन फिर भी मुझे पता नहीं कि ये कितनी देर लगेगी इसे गलने में। तकरीबन 20 मिनट तक मैं ये चने की दाल इसे पकाऊंगी। ये जब तक इसमें उबाल नहीं आता मैं इसमें कोई चीज़ नहीं डालूंगी, क्योंकि जब इस पर उबाल आएगा इसका मैं ऊपर से ये फेना उतार दूंगी, उसके बाद मैं इसमें सब चीज़ें ऐड करूँगी, नहीं तो वो भी सारा उसके साथ मिक्स हो जाएगा। इसी तरह ये देखिए मैंने साथ ही ये
चिकन भी चढ़ा दिया है 1 गिलास पानी डाल के, लेकिन इसको भी मैं उस वक्त इसमें सारी चीज़ें डालूंगी जब इसे उबाल आ जाएगा और उसका फेना मैं उतार लूँगी, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों का ख्याल ना रखें तो खाने का जायका थोड़ा ख़राब होता है। इसलिए ये दाल का भी उतारूँगी मैं फेना और इसका भी, और उसके बाद मैं ये सारी चीज़ें इसमें ऐड करूँगी। जब तक ये उबलती है उसके बाद मैं चीज़ें जब डालूँगी तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये चिकन उबल गया था और इस पर जो फेना आया था सफ़ेद वो मैंने उतार दिया था। अब मैं इसमें, क्योंकि वो ज़रा थोड़ा चिकन को स्मेली कर दिया था और इस चिकन को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है कि ये टेस्टलेस ना हो, सिर्फ इसलिए मैंने इसमें 1 गिलास पानी डाला और वो पानी भी इसके अंदर ही खुश करना है। सबसे पहले मैं इसमें ये नमक है, ये 1 टीस्पून तो ये नमक मैं डालूँगी, और इसमें ये 2 खाने के चमचे ये सोया सॉस था, ये चिली सॉस है, ये भी 2 खाने के चमचे। इससे इतना अच्छा जायका आएगा जब आप, ये चाइनीज़ नमक है 1 खाने का चमचा, ये इसमें मैंने चाइनीज़ नमक डाला है। इसे मैंने क्योंकि थोड़ा सा देसी और थोड़ा सा चाइनीज़ टच दिया है। इसके साथ ही ये सफ़ेद मिर्च है 1 चाय का चम्मच, ये मैं डालूँगी, और ये कबाब ज़रा चटपटे हो तो मज़ा आएगा। और 1.5 चाय का चम्मच इसमें मैंने काली मिर्च डाली है, और 1 खाने का चम्मच इसमें ये सिरका मैंने डाला है। इसको अब मैं तकरीबन 15 से 20 मिनट तक के लिए उबलने रखूँगी, और इसको जो है ना बहुत, बस इसका पानी भी इसी में खुश करना है ताकि इसका जायका सारा जो है वो इस गोश्त के अंदर आ जाए, क्योंकि अगर आप इसे ज़्यादा देर पकाएंगे तो ये जो चिकन है ये टेस्टलेस हो जाता है। इसलिए आप कोशिश करें, क्योंकि कबाबों में ज़रा चिकन अच्छा जायकेदार लगना चाहिए, और ये है थोड़ा मेहनत तलब काम, लेकिन जब ये बनता है तो ये बहुत ही मज़ेदार और जायकेदार बनेगा इंशाल्लाह ताला। इसके साथ ही अभी मैं ये दाल देखती हूँ। ये देखिए ये दाल के ऊपर इसे स्कैम और ये फेना, इसे आप उतार लें ताकि ये दाल में मिक्स ना हो। ये थोड़ा इसको, क्योंकि ये चीज़ें थोड़ा खाने के जायके जो है वो ख़राब कर देती हैं। ये थोड़ा देखिए ये उतार के, ये देखिए कितना सारा ये निकला इसमें से, इसी तरह चिकन पे से निकला था और वो भी मैंने उतार दिया था। इसके साथ ही मैं अब इसमें ये चीज़ें मिक्स कर देती हूँ, क्योंकि ये फिर ये नीचे खुद ही बैठ जाएगा। ये लहसुन अदरक और ये प्याज है, ये मैंने बहुत बारीक नहीं काटी क्योंकि ये सब इसमें पिस जाएगी बारीक बारीक। और ये देखिए ये सारी चीज़ें हैं, ये बड़ी इलायची, ये सारी चीज़ें देखिए मैंने इसी वजह से अलग अलग बताई ताकि जब आप बनाएं तो आप वो देख सकते हैं। नमक है, सफ़ेद ज़ीरा है, और ये साबित धनिया है, ये मोटी मिर्चें, होली मिर्चें हैं, और ये लौंग और काली मिर्च और बड़ी इलायची है 4। ये सारी चीज़ें इसमें मिक्स करके तकरीबन इसे मैं 20 मिनट तक पकाऊंगी ताकि ये दाल अच्छी से, और दाल में एक याद रखिए कि दाल में अगर एक भी दाना रह जाए गलने से तो वो उसमें दाल के जो कबाब है ना वो आपके भुरभुरे हो जाएंगे। इसके साथ ही मैं इसमें ये चम्मच ये नमक है, इसमें था कि नहीं नमक, ये है, कम होगा ज़्यादा कम हो जाएगा तो मैं इसमें और डालूँगी। लेकिन ये है कि अब ये तकरीबन ये चिकन तो मेरा 10-15 मिनट में फटाफट तैयार हो जाएगा। इसे ज़रा गलने में देर लगेगी, तो फिर मैं जब ये सब चीज़ें मिक्स करूँगी तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि ये किस तरह आपने मिक्स करनी है। और ये इंशाल्लाह ताला जब आप बनाएंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा इंशाल्लाह ताला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए मेरी तकरीबन ये सारी चीज़ें रेडी हो गई हैं। ये मेरी आलू तो पहले ही उबाल लिए थे, ये चने की दाल भी मैंने उबाली है सारा मसाला डाल के, और ये मैंने चिकन भी उबाली और इसकी सारी हड्डी निकाल रही, और ये इतना जायकेदार और मज़ेदार है। ये देखिए ये दाल मैंने गलाई है, ये देखिए इतनी ये कली हुई है कि ये बिल्कुल नरम है। अगर इसमें एक भी दाना रह जाए ना तो कबाब सारे भुरभुरे हो जाते हैं। अब मैं ये चिकन इसमें मिलाकर इसके साथ मैं ये चिकन पीस लूँगी, और फिर मैं ये सब चीज़ों को पहले मैं आलूओं के साथ इस मसाले को मिक्स करूँगी, क्योंकि मेरी इन सब चीज़ों में दाल में और चिकन में इतना ज़्यादा मसाला है, लेकिन सिर्फ आलू अभी फीकी हैं, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें पहले आलूओं में मिक्स करूँगी जितनी देर में मैं ये पीसती हूँ, ताकि ये सारी इसके अंदर ये मसाला अच्छी तरह ये सारा जो है इसके अंदर मसाला जज्ब हो जाए। क्योंकि अगर आलू मैं चाहूँ तो मैं आलू इसके साथ भी मिक्स कर सकती हूँ, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि पहले मैं इसमें ये सारा मसाला मिक्स करूँ आलूओं के अंदर, ताकि इसके अंदर भी जायका आ जाए, क्योंकि आलू वैसे ही फीके होते हैं। इसमें मैं ये नमक, ये 1 चाय का चम्मच नमक है, और ये चाट मसाला, ये कौरा हुआ सफ़ेद ज़ीरा है, और
ये साबित धनिया है, इसमें देसी और चाइनीज़ दोनों टच हैं। और इसके साथ ही ये 1 डेढ़ चाय का चम्मच कुटी हुई ये मिर्च है। इसके साथ ही मैं ये आधी चम्मच इसमें ये कश्मीरी मिर्च डाली हूँ ताकि थोड़ा इसका कलर थोड़ा अच्छा हो जाए। इसके साथ मैं ये हरी मिर्च और हरा धनिया और ये ब्रेड क्रम्ब जब मैं वो सारी चीज़ें मिक्स करूँगी उसके साथ डालूँगी। अभी मैं ये सारी चीज़ें थोड़ी देर मिला के, क्योंकि वो तो सब जायकेदार और मज़ेदार बन गई हैं चीज़ें, ये ज़रा थोड़ा फीका है। ये इसे तकरीबन मैं जब तक वो मेरा पीसेगा ये इसमें ये सारा जायका जो है आलूओं के अंदर चला जाएगा। फिर जब मैं तीनों चीज़ें मिक्स करूँगी तो तीनों का अपना अपना टेस्ट होगा और कोई भी फीका नहीं होगा। बस मैं इसे तकरीबन जब तक मेरा ये इसे मैं पीसती हूँ, आप चाहें तो कीमे वाली मशीन में पीस लें, चाहें तो चॉपर में डाल लें, जिस तरह चाहें आप इसे पीस सकते हैं दाल। और इसको, और ये भी याद रखना है कि दाल को आपने बहुत ज़्यादा खुश्क नहीं करना, क्योंकि चिकन जो है ना बहुत खुश्क होता है। अगर दाल भी खुश्क हो जाए तो जो कबाब हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं बनते, थोड़ा सा नरम होना चाहिए, क्योंकि ये आलूओं के साथ भी मिलके ये सब चीज़ें, फिर इसमें अंडा पड़ेगा, ब्रेड क्रम्ब और ये कॉर्नफ्लोर पड़ेगा, तो ये बहुत टाइट कबाब बनेंगे। और इसके बाद आपको इसमें किसी भी चीज़ को लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। बस मैं इतनी देर में इसे रखती हूँ, ये मेरा मिक्स हो गया, ये थोड़ी देर पड़ा रहेगा। उसके बाद मैं ये सब चीज़ें पीस के इसमें मैं शामिल करूँगी ताकि ये मेरे आलू जो है ना इसमें भी जायका आ जाए अच्छा सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये देखिए ये मेरी तकरीबन हर चीज़ रेडी हो गई है। ये मैंने इसमें काफ़ी देर पहले ये आलू में चीज़ें मिक्स करके रख दी थी, और ये दाल और ये चिकन है इसमें, ये भी मैं सारा इसमें डाल दूँगी। ये बड़े यूनिक और बहुत मज़ेदार कबाब बनते हैं। हम आमतौर पे आलू और चिकन के कबाब बनाते हैं, दाल के और चिकन के कबाब बनाते हैं, लेकिन आप ये एक दफ़ा इस तरह भी ये तरीका ट्राई करके देखें तो आपको ये थोड़ा डिफरेंट भी होगा और आपके बच्चों को भी बहुत अच्छा लगेगा। ये मैंने चॉपर में निकाल लिया था कीमा, और इसके साथ ही मैं इसमें ये हरा धनिया है, ये मैंने इसमें मैं प्याज नहीं डालूँगी क्योंकि प्याज से थोड़ा ना मिठास आ जाती है, इसलिए मैं इसमें प्याज नहीं डालूँगी। और इसके साथ ही ये देखिए मैंने ये हरी मिर्चें बारीक चॉप कर ली थी, काटी नहीं है, बारीक चॉप कर ली थी, ये मैं इसमें इसके साथ मिक्स करूँगी। साथ ही ये एक अंडा है, इसे मैंने फेंट लिया था। और याद रखें कभी भी अंडा डायरेक्ट तोड़ के किसी भी चीज़ में नहीं डालते, हमेशा अलग पहले फेंटें ताकि अगर वो ख़राब हो तो आपकी वो चीज़ पे नुकसान ना हो जो चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं। नहीं तो कभी ये होता है कि आप ये देखें कि लोग ऐसे ही तोड़ के अंडा ऐसे इसमें डाल देते हैं जिससे नुकसान होने का डर हो जाता है। इसमें ये एक मैंने अंडा डाला है, ये 5 चमचे ये ब्रेड क्रम्ब है, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। और इसके साथ ही ये कॉर्नफ्लोर है। ये सब चीज़ें बाइंडिंग के काम आएंगी कबाब में ना, ये सब कबाब को बांध के रखेंगी। आप इसे फ्रीज़ भी कर देंगे तब भी आप निकालें तो हल्की आंच पे उसे छुपा के रख दें, तो आप ये देखेंगे आपको किसी चीज़ को इसके ऊपर कोई ना आपको अंडा लगाने की ज़रूरत है, ना ब्रेड क्रम्ब, ना कुछ और। अब मैं इन सब चीज़ों को मिक्स करके इन्हें कबाब की शक्ल दूँगी, फिर मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि मैं अब इसे अच्छी तरह मिक्स कर लूँ ज़रा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये मेरा कबाबों का अमेज़ा तैयार है। ये तकरीबन तीन पाव इसमें चिकन था, 3 पाव इसमें आलू थे और आधा किलो इसमें चने की दाल थी। ये तकरीबन सब चीज़ें मिला के आपके 50 के करीब इसमें कबाब बनेंगे। ये थोड़ा सा आप पहले हथेली पे ये तेल लगा लें और साथ साथ ये आप कबाब बनाते जाएं। तेल भी लगाओ तो जब आप इसे फ्रीज़ करते हैं तो कबाब एक दूसरे के साथ चिपकते नहीं हैं। आप जो चाहें जिस साइज़ के चाहें आप कबाब बना सकते हैं, लेकिन कबाब ये हो कि ज़रा थोड़े पतले होने चाहिए, क्योंकि अगर कबाब मोटे हों, वैसे तो सब चीज़ें इसमें पकी हुई हैं, लेकिन ब्रेड क्रम्ब है और कॉर्नफ्लोर है और अंडा है, अगर आप बहुत मोटे कबाब बनाएं तो वो चीज़ें अंदर से कच्ची रह जाती हैं। अभी मैं आपको इसको फ्राई करके दिखाती हूँ, तो आप ये देखेंगे मैं इसमें किसी भी चीज़ को लगाए बगैर मैं इसे फ्राई करूँगी। और आप इसे फ्रीज़र में भी रख दें और आप निकालें, हल्की आँच पर इसे छुपा के रख दें, और आप ये देखेंगे बगैर किसी चीज़ के इतने अच्छे ये कबाब बनेंगे, आपको कोई भी चीज़ इसमें लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए एक फ्राई पैन में ये थोड़ा सा इसको ना डीप फ्राई नहीं करना, बस शैलो फ्राई करना है कि ये हर तरफ से ये आराम से सिक जाएं। ये देखिए ये मेरे कबाब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये रेडी हो गए। मैं वैसे छोटे कबाब बनाती हूँ, लेकिन मैंने ये दिखाने थे इसलिए ज़रा थोड़े कबाब बड़े बनाए, जबकि मेरे कबाबों का साइज़ आमतौर पे छोटा होता है। आप इसे चाहें तो आप इसे ये देखिए मैंने इसमें किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं लगाई, ना ब्रेड क्रम्ब लगाया है, ना अंडा लगाया है। ये वैसे ही इतने अच्छे से, क्योंकि इसमें इतनी अच्छी बाइंडिंग की चीज़ें, इसमें मैंने ब्रेड क्रम्ब डाला है, कॉर्नफ्लोर डाल दिया और अंडा डाल दिया है, इसलिए ये बड़े आराम से और उससे पक जाएंगे। इसी तरह जब आप फ्रीज़ करें तो आप निकालें और आराम से आप उसे वैसे ही फ्रीज़ किए हुए कबाब रखें और उसे छुपा दें, और हल्की आंच पे आप देखेंगे वो इतने अच्छे फ्राई हो जाएंगे। और जब नरम हो जाए तो आप दोनों साइड से आराम से पलट के आप उसे तलते जाएं।
ये देखिए, ये मैं अभी आपको ये आप ये देखिए कि इस पर किसी भी किस्म की कोई चीज़ नहीं लगी हुई है। ये वैसे ही इतने अच्छे तल जाएंगे। और आंच हमेशा स्लो ही रखनी है ताकि ये अंदर से भी इसका जो अंडा है और ब्रेड क्रम और कॉर्नफ्लोर है वो पक जाए। तेज़ आंच में ऊपर से तो रेड हो जाते हैं लेकिन अंदर से कबाब कच्चे रहते हैं। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मेरे ये कबाब इतने अच्छे एक तरफ से ये ब्राउन हो गए और इतने ही तकरीबन मैंने 5 मिनट एक तरफ से पकाया और 5 मिनट ये मैं दूसरी तरफ से हल्की आंच पे बनाऊंगी ताकि अंदर से इसकी हर चीज़ जो है वो पक जाए। और अगर आपको मेरा खाना अच्छा लगे, मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगर दिल चाहे तो बेल आइकन भी दबा दें। लेकिन एक दफ़ा ये आप ज़रूर घर में ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। आप अपनी दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। ज़िंदगी रही इंशाल्लाह तो फिर मेरी आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ियामान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।